जो नॉर्मली नहीं दिखाया जाता. So that's why I said I had set a complete different trend of showing the bhav. And yeah, महाराज जी के sorry. म्हणजे मला माझा गुडघा फोडावा लागेल. आता गुडघ्यावर न बसता सांगते की म्हणजे ते मी करायची कोणी ठिकाणी की धिताम धिताम दगदग धुंतक तो तक तक दिक तक धुंतक गद धुन नु तक धुंतक तिला सो तो तिला आई एम गोइंग फॉरवर्ड एंड ता में आई यूज्ड टू रिवर्स एंड स्लाइड ऑन द नी ता उधर पीछे. सो दिस इज बनारस घराना. एंड अब यही अगर महाराज जी होते तो धिताम धिताम का उछाल एंड वो परावर्तक बहुत सुंदर वो मतलब वो तो उधर भी हो रहा था. लेकिन धिताम धिताम तक धुन तक थो तक दिक तक धुन तक थून नून तक थुन तक तिला वो उधर ही था. सो दैट वुड हैव बीन द लखनऊ का अंदाज या का इधर खत्म कर देते. वेयरएज तिला या तो जैसे गोपी जी की एंट्री होती थी पहले उठान धा धे धे ता ये उन्होंने मुगले आजम में भी यूज की है. धागे तीट का धा धगी धार धा ता घिंतरे के तक ता कद्धा घेते टेते टेते घेते टेते टेते घिंतडान घिनना धिंता कट दिन और वो दिन उनका बकवास जो गूंजता था दिन कता कता. ये उनकी एंट्री थी स्टेज पे. अब सुनने में लगता है कि स्पेस्ड आउट है स्लो है. जो पहला उनका धा होता था जो मैंने आंखों से देखा है गोपी जी भागते हुए आती थी वहां से एंट्री भागते हुए आके सेंटर ऑफ द स्टेज छलांग मार के घुटने पे धा रामजी भैया तक पहुंचते थे. ये पहला उनका धा होता था. फिर धे धे उधर ता घुटने पे उधर ता. फिर धे धे सेंटर बैक टू द ऑडियंस धागे की तक धा कंप्लीट ब्रिज ऑडियंस की तरफ मूव. ये थे मूव्स. अब कौन करेगा बोल. That's what Gopi Ji was. I mean, Gopi Ji's huge plus point was tremendous energy, power, and रियाज मतलब तत्कार और जैसे मैंने कहा चक्री और तत्कार का ऐसा रियाज था. और पहले जमाने में ईगो बहुत चलते थे. तो गोपी जी एक बार बनारस परफॉर्म करने के लिए उनको बुलाया गया और स्टेज पर जाने से पहले ऑर्गेनाइजर्स पे से कोई तो आया और उन्होंने मतलब एक दिन पहले जो भी कोई नाच के गया था उसकी तारीफ की. क्या 27 चक्रे काटी है उन्होंने. गोपी जी बर्दाश्त नहीं हुआ उनको. क्या 27 चक्रे काटी है मेरे सामने आके तारीफ. गए स्टेज पे और जो शुरू किए और उन्होंने कहा यहाँ तारीफें हो रही हैं बाकी लोग आए थे तो अब थोड़ा हम भी नाच लेते हैं. और जो शुरू हो गए और उन्होंने जो चक्री लगाना शुरू किया 500 चक्री हो गई. रुकी नहीं रहे थे. ऑडियंस ऑर्गेनाइजर माफ करो मेरी गलती हो कि नहीं आपको अगर चक्री करने से कलाकार बढ़िया लगता है तो लाइए आज हम चक्री ही करते हैं. ऐसे ईगो पे अड़ जाते थे उस समय कलाकार ऐसे थे. अब बनारस घराने का जिक्र और भी उसमें और वो है महाराज किशन महाराज जो ऊर्ध्वयू इथे संदीप बसला है तबला. सो यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट राइट. सो किशन महाराज जी जो कि बनारस घराने के पूजनीय तबला वादक की जिनके सामने जाकिर भाई से लेके सब झुकते हैं. तो किशन महाराज जी का वो वर्कशॉप रखा गया था बम्बई में and that was through the Pancham Nishad. I was also on the board of Pancham Nishad. Shashi Vyas means Pandit C.R. Vyas's son. He had organized it and I was on the board of me, Zakir Bhai, we all were on the board. And Kishan Maharaj ji ka workshop, pack hall, right from Kavita Krishnamurti to Anuradha Pal, you name, everybody was sitting there attending the workshop. And उन्होंने उनकी मतलब कई सारी चीज़ें सुनाई बजाई और उनकी अपनी लिखी हुई एक शारदा परण उन्होंने कहा मेरी अपनी लिखी है और उन्होंने सुनाई. सब बहुत खुशी थी. महाराज जी एक बार फिर से नहीं दोबारा नहीं सुनाऊंगा एक बार सुनाई.
और वर्कशॉप होने के बाद एज ए सेड आई वाज सेलिब्रिटी एट दैट टाइम इन माय ओन राइट. सो आई मीन एक्चुअली मेरे ही हाथों तब मतलब पंडित रामदास शर्मा जी भी वहाँ थे, पंडित C.R. व्यास जी भी थे, एंड प्लस किशन महाराज जी थे. तो उन सबको मैंने ही मतलब फूल वगैरह दे के उनको वेलकम किया था. और बहुत प्यार से किशन महाराज जी मिले, फोटो वेटो खिंचा, आज भी है मेरे पास. और फिर उन्होंने कहा अर्चना कभी बनारस आई तो आना मेरे घर पे, ऐसे करके मुझे ओपन इनविटेशन दिया. और योगा योग ये हुआ कि उस वर्कशॉप के तुरंत ही कुछ हफ्तों में मेरा इलाहाबाद में परफॉर्मेंस था. वाराणसी नहीं, इलाहाबाद मतलब प्रयाग में. और इलाहाबाद के हिंदी साहित्य परिषद ने मुझे निमंत्रित किया था. And that time there was no direct flight to Allahabad, so I had to take a flight to Banaras. And typically all the musicians, they had gone with my mom, and I was planning to present Ganpati Atharva Shirsha also over there, जो कि मैंने पूरा गणपति अथर्व शीर्ष डांस में कोरियोग्राफ किया है. तो वो करने के लिए our senior students team and they all were going by train, and because I was shooting, so I took a flight and I went to Banaras, and then from there to Allahabad I was going to join them. But since I went to Banaras, moment I landed from the airport, I called Kishan Maharaj ji, and I said, Maharaj ji, यहाँ आई हूँ, इलाहाबाद में कार्यक्रम करने वाली हूँ, अभी just landed. अरे आना आना, घर पे आना, मैं रुकता हूँ तुम्हारे लिए, खाने के लिए रुकता हूँ. मैंने कहा नहीं आप खाना खाने के लिए मत रुकिए, बस आपको मिलके जाऊँगी. So I went to his home and बहुत प्यार से उन्होंने स्वागत किया, अपना पूरा घर दिखाया. और उनका ground+1 घर था और ऊपर पूरा हॉल था, और हॉल में बड़े बड़े दिग्गजों के फोटो, और पुराने बनारस की छोटी छोटी गली वाला उनका घर था. और महाराज जी बता रहे थे अरे वहाँ सितारा रहती थी, वहाँ चौबे रहता था, सुखदेव महाराज जी यहाँ थे, मतलब गलियों में घुंघरू गूंजता था, सुबह तबला शुरू हो जाता था, ऐसी वो गली. और वहाँ ऊपर उनके मतलब हॉल में जब वो लेके गए तो उनके अपने पिताजी और सारे बड़े दिग्गजों के मतलब फोटोज लगे हुए थे. और सामने मतलब हम लोग यहाँ से चढ़ के आए और बराबर सामने 6 फीट बड़ी गणेश जी की मूर्ति, बैठ के पखवाज बजा रहे हैं, ऐसे गणेश जी की मूर्ति 6 फीट बड़ी. और किशन महाराज जी मुझे पास लेके गए मूर्ति के पास, और अर्चना ये मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है, देख कैसे बनाई है. और फिर देखो मैंने मेरा अपना हाथ रखा, अंगूठा कितना होना चाहिए, देख वैसा गणेश जी का बनाया है. और मैं वहाँ तब आई वाज लाइक हिप्नोटाइज. एंड जैसे कहते हैं कि हर एक वास्तु के वाइब्रेशंस होते हैं. माइंड मे बी बिकॉज ऑफ वेरी सेंसिटिव आर्टिस्ट, माय सिक्स सेंसेस आर वेरी सेंसिटिव इन दीज मैटर्स. एंड मैं बिल्कुल पैर गाड़ के वैसे ही खड़ी हो गई, एंड मेरे मुंह से निकला महाराज जी मैं यहाँ परफॉर्म करना चाहती हूँ. तो वो देखने लगे मेरे को, हाँ मेरे पिताजी की बरसी है, तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा. मैंने कहा नहीं तब मैं आऊँगी, लेकिन अभी यहाँ गणेश जी के सामने परफॉर्म किए बगैर मैं आगे नहीं जाऊँगी. तो वो मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि जीन की पैंट टी शर्ट में ट्रैवल क्लोथ्स में थी. मैंने कहा नहीं, गाड़ी में सूटकेस में कपड़े पड़े हैं, मैं निकालती हूँ. एंड आई चेंज्ड इनटू अ सलवार कमीज. एंड चूंकि गणपति अथर्व शीर्ष हम लोग परफॉर्म करने ही जाने वाले थे, एंड I had the soundtrack with me, so I said मैं गणेश जी के सामने गणपति अथर्व शीर्ष करती हूँ. एंड उन्होंने सबको दौड़ाया, अपनी बेटी, अपना जवाई, नाते पोते सबको बुलाया, और सब सीखने वाले महाराज जी के पास, उनका जवाई उनके पास तबला सीखने, सब सामने आके बैठ गए. मेरे लिए छोटा सा एक ऑडियंस बन गया. एंड वहाँ पीछे गणेश जी की मूर्ति, और मैंने अथर्व शीर्ष करना शुरू किया. एंड फलश्रुति नहीं की मैंने, ओम गंग गंग गणपतये नमः, वहां तक मैंने किया. और जब तक मैं नाच रही थी, दो मेरी आंखें गणेश जी की तरफ थी. आई कुड सी महाराज जी बड़े रेस्टलेस थे जब मैं नाच रही थी. और गंग गंग गणपतये नमः जैसे मैंने खत्म किया, महाराज जी मैंने अच्छा एक बार फिर से करोगी. मुझे उनकी शारदा बरन का किस्सा याद आ गया, जब मैं कहना दूसरी बार नहीं करूँगा. मैंने कहा करती हूँ. तो उन्होंने अपने बेटी को दौड़ाया, चाचा वीडियो कैमरा लेके आ. वो वीडियो कैमरा लेके आई, और फिर दोबारा मैंने फिर गणपति अथर्व शीर्ष फलश्रुति तक, फिर वही, हालांकि आगे तक बिठाया हुआ है, लेकिन मैं फलश्रुति करके मैं रुकी. फिर ऐसे खड़े हो गए, महाराज जी तेरे साथ तबला मैं बजाऊंगा. कलाकार कलाकार होता है, उसका उम्र से कोई लेना देना, जो ऊपर से लेके आता है वो लेके आता है. तेरे में वो है. मैं छोटा था तो रवि ने नहीं मुझसे बजवाया, मतलब रवि शंकर तेरे साथ तबला में बजाऊंगा.
और वो शारदापरण मैं तुम्हें दूंगा. This was his reaction, and his jawai is standing there, his daughter is standing there. मैं बम्बई आ रहा हूँ कुछ दिनों में, मैं बुलाऊंगा तुम्हें. मैंने कहा ओके. फिर वहाँ से मैं इलाहाबाद गई. We performed in Allahabad, and that was the time I was honored with the title of Nritya Bharati by Hindi Sahitya Parishad Allahabad. It was just that year. And वहाँ खत्म नहीं हुआ. वापस बम्बई में आने के बाद महाराज जी का फोन आया. एंड बिरला हाउस में पेडर रोड पे, मतलब जब भी आते थे वहाँ ठहरते थे. तो महाराज जी ने फोन किया एंड से अर्चना मैं बिरला हाउस ठहरा हूँ, आ जाना, तुझे वो शारदापरण देनी है. उनको याद था उन्होंने जो बोला था. सो आई वेंट टू बिरला हाउस एंड इट वाज मतलब बिग बिल्डिंग एंड वन गेस्ट was for him. And मैं गई, महाराज जी को प्रणाम किया एंड इसे लिख. एंड आई ओपनड एंड उन्होंने डिक्टेट करना शुरू किया. और मतलब दरवाज़ा बंद नहीं था, लाइक कुंडी नहीं लगाई थी, जस्ट लौटा हुआ था पहला दरवाज़ा. एंड व्हाइल आई वाज राइटिंग सडनली देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर. कहाँ अंदर आओ. तो दरवाज़ा खोल के जाकिर भाई अंदर आए. महाराज जी पहले महाराज बंद कर.